डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट एक होती है कंटिन्यूस, एक होती है डिस्क्रीट। कंटिन्यूस उसमें गैप कोई नहीं होता, तमाम पॉइंट्स वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें गैप होता है, इंटरवल होते हैं और जंप होते हैं। आप बस ये आसानी के लिए समझ लें कि इसमें वो फुल डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और वहां पे कंटिन्यूस में पॉइंट्स में वैल्यू भी होती है, इसमें पॉइंट्स में नहीं होती, बस ये फर्क। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से आपको डेफिनेशन मिलेगी। A listing of all outcome of an experiment and probability associated with each outcome। इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं जी, वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि एक टाइम पे एक ही हैपन होगा, दूसरा नहीं अकर होगा। मतलब आपने एक सिक्का टॉस किया है, उछाला है हवा में, तो यहाँ तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक अपीयर होगा। इसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, सही। द लिस्ट जी। इज एग्जॉस्टिव, सो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ वेरियस इवेंट्स इज इक्वल टू 1। तो आपने जितने इवेंट्स करने हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी को जमा कर दें तो रिजल्ट इक्वल टू 1 ही होता है, 1 से इंक्रीज नहीं जी। होता। अब ये आगे वाली एग्जांपल ये छोड़ दें, अभी ये नहीं करनी। रैंडम वेरिएबल भी काट दें, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल भी काट दें, ये मीन एंड वेरिएंस ये भी काट दें। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसको निशान कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें करना क्या है जी, इसके ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपने याद कर लेना। अब ये पाई यहाँ पे इस तरह से पाई पाई लिखा हुआ है और इधर 1 - पाई लिखा हुआ है। इसको पी क्यू भी आप लिख सकते हैं। शहजाद चौधरी या शेर मोहम्मद चौधरी ने पाई को पी बोला हुआ है और 1 - पाई को क्यू बोला हुआ है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल एन सी एक्स पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर n - एक्स। ये फार्मूला लिखें। वेयर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, जी। एग्जाम्पल पे डायरेक्ट चलते हैं, वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी बात। ये देखें जी, वो कहता है जी, देर आर 5 फ्लाइट्स डेली फ्रॉम पिट्सबर्ग वाया यूएस एयरवे इनटू ब्रेडफोर्ड रीजनल एयरपोर्ट इन ब्रेडफोर्ड पेंसिल्वेनिया। सपोज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी फ्लाइट अराइव्स लेट इज 20%। तो ये पी आपके पास 0.2 है, इसे आप पी बोलेंगे। इस बुक वालों ने इसको पाई बोला हुआ है 0.2, तो एक ही बात है, पाई कह दें या पी कह दें। अगर फी 0.2 है तो क्यू क्या होगा, ये 0.8 हुआ ना, इन दोनों का सम इक्वल टू 1 होता है, तो ये क्यू जी। बेसिकली 1 - पी है। ओके, जी। what is the probability that none of the flight are late today? None of the flight, यहां तक ये भी रखते हैं, अगला बाद में देखते हैं। तो कोई फ्लाइट लेट ना हो, इसका मतलब है x इक्वल टू 0 है। अब ये तीन चीजें ही आपको चाहिए। फार्मूला आपने लिखना है सबसे पहले, ये सोल्यूशन, उसमें आपने लिखा बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, p इक्वल 0, x क्योंकि हमारे पास 0 है, या पहले x लिख दें, एन सी एक्स पी की पावर x इंटू क्यू की पावर n - एक्स। उसके बाद आपने कहना है बाय पुटिंग द वैल्यूज p इक्वल 0। n n क्या है जी हमारे पास, नंबर। इधर ये स्टेटमेंट देख के बताएं जरा n क्या है।
ये शुरू में लिखा हुआ है 5 जी, देयर आर 5 फ्लाइट्स। तो ये 5C0, P है हमारे पास 0.2, इसकी पावर 0 इंटू 0.8, इसकी पावर 5। 5 माइनस 0 5 ही हो गया ना, ये 5 माइनस 0 कर देता हूँ। तो ये आपने इसको सोल्व कर लेना कैलकुलेटर से। सी का बटन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होता है। तो 5, फिर सी का बटन आपने दबाना है, फिर 0। तो ये करके बताएं जरा क्या आंसर आता है। मेरे ख्याल से इक्वल टू 1 आएगा। सर ये कैसे पता चलेगा, इसमें बाइनोमियल वो लगना है, फॉर्मूला उसका लगना है? हाँ जी, तो ये देख के स्टेटमेंट देख के पता चला ना, इसके अलावा तो और कोई भी नहीं लग सकता। देर आर 5 फ्लाइट्स डेली, जिसमें ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन हो ना, ये जिस तरह 20% यहाँ पे गिवन है, तो आपने समझ आना है ये बाइनोमियल वाला फार्मूला है। अगर ये ना गिवन होता और आपको वो बोलता 5 ये है और 0 ये है, तो आप कर देते 0/5, जिस तरह क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, फिर तो ये लगा देना था। लेकिन यहाँ पे पी की वैल्यू गिवन है, जिसकी वजह से हमने ये बाइनोमियल का फार्मूला लगाना है। सर किस वजह से? तो भाई इधर पी गिवन है ना हमारे पास 20%। जी। तो कैलकुलेटर से कोई कर भी रहा है कि कोई नहीं कर रहा है? आगे इसका सोल्यूशन लिखा होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर अभी नहीं है आपके पास, तो उसमें से कर लीजिएगा। ये देखें, ये फार्मूले में वैल्यूज पुट की, ये बन गया। अब 5C0 इक्वल टू 1 होता है, 0.2 की पावर 0 ये भी इक्वल टू 1 है, और 0.8 की पावर 5 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आ गया। समझे बात? जी। तो ये 32.7% चांसेस है कि कोई फ्लाइट लेट नहीं होगी। द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द फ्लाइट इज लेट, उसके चांसेस हैं 0.32 या 32.77। इसके बाद वापस मैं ये क्वेश्चन में लेके जा रहा हूं आपको। आगे ये लिखा हुआ था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन फ्लाइट इज लेट टुडे। अब x इक्वल टू 1 हो गया, जी। तो बस x की जगह पे आप 1 पुट कर दें, बाकी सारा फार्मूला सेम है, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। इसको आप इलेबोरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.409। इसका मतलब है 40.96% चांसेस है कि एक फ्लाइट लेट होगी। ओके, जी। ये हो गया काम आपका। इसके बाद बस ये इतनी सी बात इधर देख के याद रखिएगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वो n इंटू पाई या n इंटू पी के इक्वल होता है, और वेरिएंस वो n इंटू पी इंटू क्यू इसके इक्वल होता है। वेरिएंस तो सिग्मा स्क्वायर कहते हैं, और मीन को म्यू कहते हैं। ओके जी, देखें ये एक एग्जांपल है जी। 5% ऑफ वॉर्म गियर, 5% का मतलब है इधर से हमें पता चल गया P 0.05 है, तो Q 0.95 होगा। जी। Produced by automatic high speed Carter Bell, what is the probability out of 6? n 6 है, जी। जी। none will be defective। x 0 आ गया, जी। कर लेंगे आगे। हाँ जी। उसके बाद एग्जैक्टली 1, इस 0 की जगह पे अब 1 रखेंगे, 1। एग्जैक्टली 2 भी हो जाएगा, जी। 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी, 6 भी हो जाएगा। तो ये बारी बारी सारे उसने पूछे हुए हैं, और आप इन सभी की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे ना, तो ये वन आंसर आएगा। समझे बात? जी। जी। अब यहाँ पे एक चीज समझ लें कि अगर वो ये कहता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन मशीन इज डिफेक्टिव, तो पहले तो इसका तर्जुमा बताएं। एटलीस्ट वन मशीन डिफेक्टिव का क्या मतलब हुआ? कम से कम जो है ना,
वन मशीन जो है वो खराब है। कम से कम एक मशीन खराब होनी चाहिए, लेकिन एक से ज्यादा भी तो हो सकती है ना। वो तो उसने कम से कम की लिमिट बता दी कि जीरो नहीं हो सकती भी, वन हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार, पांच, छह, छह तक जा जी, सकती है, क्योंकि एन ही सिक्स है हमारे पास। तो अगर वो कहते हैं एट लीस्ट वन मशीन इज डिफेक्टिव, तो इसमें आपने प्रोबेबिलिटी वन प्लस प्रोबेबिलिटी टू प्लस प्रोबेबिलिटी थ्री प्लस प्रोबेबिलिटी फोर प्लस प्रोबेबिलिटी फाइव प्लस प्रोबेबिलिटी सिक्स, एक इसका फार्मूला बनेगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका, 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 इन सभी छह फार्मूलों को ऐड करेंगे तो वो एटलीस्ट वन की डिफेक्टिव की आ जाएगी। पहले इन सबकी वैल्यू निकालेंगे ये वाला पुट करके, जी, फिर वैसे ही जो निकलेगी उसको ऐड करेंगे। उनको ऐड कर देंगे। समझ लगी बात? आप तो yes, नहीं, प्रोबेबिलिटी वन से तो ज्यादा होती नहीं है। वन से ज्यादा नहीं ना होती, इन सभी को ऐड करोगी तो वन से छोटा ही आंसर निकलेगा, वन से ज्यादा नहीं होता। अब एक इसका और तरीका है, जो ये तालिब हुसैन तरह के हार्डर आर्म स्टूडेंट है, इतनी मेहनत जिन्होंने नहीं करनी, वो एक काम करे, एक शॉर्टकट है, बल्कि सब बच्चे ये काम करें कि प्रोबेबिलिटी जीरो की निकाले, सिर्फ जीरो की निकाले, इन छह की निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीरो की निकाले। फर्ज करें इसका आंसर आ गया 0.30, तो आपने वन माइनस प्रोबेबिलिटी जीरो कर देनी है, तो वो आ गया 0.70। हाँ जी, वो इन सभी के इक्वल होगा। मतलब कि जीरो की प्रोबेबिलिटी निकाल के रिमेनिंग इन सभी की बनती है, क्योंकि सम ऑफ हाँ जी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू वन होता है। तो बजाय होता है। इसके इतना ज्यादा आप वर्क करें, आप सिर्फ जीरो की निकालें, जो आंसर आए वन में से माइनस कर दें, ठीक, तो ये आपका आंसर निकल आएगा। अगर इस फॉर्मूले के थ्रू जाते हैं तो इसे कहते हैं कुमुलेटिव बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? cumulative, तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी वन माइनस प्रोबेबिलिटी जीरो, ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी वन प्लस प्रोबेबिलिटी टू प्लस प्रोबेबिलिटी सो प्रोबेबिलिटी सिक्स। 3.6, आगे इसका इन्होंने सोल्यूशन भी किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, इन सभी की प्रोबेबिलिटी पहले जीरो की निकाली, ये आंसर आ गया, वन की ये, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इनकी ये ठीक, आंसर आ गए। तो आपने सिर्फ फाइव की निकालनी है, तो इधर मिसाल के तौर पे उन्होंने समझा दिया कि ये इस तरह से आप वैल्यूज पुट करें, ये आंसर निकलेगा। मीन अगर वो बोले फाइंड करने के लिए तो ये फार्मूला है, मीन आ जाएगा। वेरिएंस बोले फाइंड करने के लिए तो ये आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बोले तो इसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना वेरिएंस का, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सर ये कैलकुलेटर से सी किधर से आएगा? कैलकुलेटर में सी का बटन बना होता है, सरेआम ही बटन बना हुआ है उसका। एसी का बटन देखें, या साथ जो आपके मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के बटन है, उनके ऊपर लिखा होगा कहीं पे सी, एक के ऊपर पी लिखा होगा, तो पी का भी बटन उधर से मिलता है, सी का भी, वो शिफ्ट सही, दबा के कर देना, आ जाएगा। सही, सही, तो ये भी हाँ आपको, जी सर। हाँ ये भी आपको निकालना आना चाहिए। 0.5 की पावर 5 है मिसाल के तौर पे, ये भी आपको निकालनी आनी चाहिए कैलकुलेटर से। तो इसकी भी प्रैक्टिस करें, जहां से ना समझ लगे यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लीजिएगा, पावर किस तरह निकाल दी जाती है। सही, आगे जी ये एक और सेल्फ रिव्यू है, इसको देखें। सेल्फ रिव्यू के बाद ये एक्सरसाइज आ गई है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह के ज्यादा आते होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे। ये देखें, एन दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फॉलोइंग एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू थ्री, हो जाएगी। हाँ जी, इसी तरह जी क्वेश्चन 10, ये दे देना 11, फिर से ये। हाँ 12, इसी तरह के ये 12 तक हो जाएंगे। आगे फिर स्टेटमेंट वाले आ गया, स्टेटमेंट में आपने खुद सॉर्ट आउट करना है। ये 30% लिखा हुआ है, ये पी आ गया। रैंडम सैंपल ऑफ 9 इंडिविजुअल, एन आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली टू, नन, एग्जैक्टली फॉर, वगैरह वगैरह। तो ये एक्सरसाइज आप करें। इसी के आगे है तो कुमुलेटिव। ये जो 30% है इसको 0.30 लिखेंगे ना? 0.30 लिखें या 0.3 लिखें, एक ही बात है। ठीक। कुमुलेटिव बाइनोमियल ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब इसकी स्टेटमेंट इस तरह की होती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 7, ये तो वो पुराना हो गया, एटलीस्ट 7, एटलीस्ट 7 आउट ऑफ 12। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया। ठीक, इसकी भी आगे एक्सरसाइज है, ये आगे इन्होंने सोल्यूशन किया हुआ है, और ये इसकी एक्सरसाइज आ गई।
ये देखें पहला पार्ट तो हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट लेस देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 n4 है इसमें, तो लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है x या तो इक्वल टू 0 होगा प्लस x इक्वल टू 1 होगा प्लस x इक्वल टू 2 होगा, लेस देन और इक्वल टू 2, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है आपने, प्रोबेबिलिटी 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 1 प्लस प्रोबेबिलिटी 2, समझे बात? जी। तो ये आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, वो इनके इक्वल होगी। इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को आपने कर लेना है जमा, या तो ये कर लें या आप कर लें कि प्रोबेबिलिटी 3 प्लस प्रोबेबिलिटी 4, 1 में से माइनस कर दें इन दोनों का आंसर। ठीक। आगे इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, x ग्रेटर देन 2। तो x ग्रेटर देन 2 में क्या रखेंगे बोला? 3 और 4। जी शाबाश, 3 जमा 4। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर देंगे, तो क्या होगा बोला? क्या आंसर आ जाएगा? ये आपने काम सेल्फ रिव्यू करना है, नीचे वाली एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 24 तक ये आपने क्वेश्चन करने हैं। आगे हाइपर ज्योमेट्री काट दें और इसके आगे जितने भी टॉपिक हैं काट दें, तो प्रोबेबिलिटी का काम आपका खत्म है। और हैप्पी बर्थडे टू यू, अगली क्लास फिर मंडे को करेंगे। तो यहाँ तक